हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना मजीद 8 जिंदगियां निकल गया। कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले 323 नए मरीज सामने आए। आपको बताते चले कि कोरोना के वार जारी हैं। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि शेखुपुरा में जमीनों पर कब्जे का ये इल्जाम है। एंटी करप्शन अदालत ने सैफुल मलूक खोखर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर की अबूरी जमानत 22 जनवरी तक मंजूर कर ली गई। ड्यूटी जज सुहेब रूमी ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। अदालत ने आइंदा समाअत पर एंटी करप्शन से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि शेखुपुरा में जमीनों पर कब्जे का ये इल्जाम है और एंटी करप्शन अदालत ने सैफुल मलूक खोखर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर की अबूरी जमानत 22 जनवरी तक मंजूर कर ली गई है। अबूरी जमानत है जो कि 22 जनवरी तक मंजूर कर ली गई है और उनको गिरफ्तार करने से भी अदालत ने रोक दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर एंटी करप्शन से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आपको बताते चले कि शेखुपुरा में जमीनों पर कब्जे का इल्जाम आयद किया गया था और एंटी करप्शन अदालत ने सैफुल मलूक खोखर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर की बुरी जमानत 22 जनवरी तक मंजूर कर ली गई। ड्यूटी जज सुहेब रूमी ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर एंटी करप्शन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जानते हैं। शाहीन बताइएगा। जी, सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन सुहेब अहमद रूमी की अदालत में आज मुस्लिम लीग के रहनुमा सैफुल मलूक की तरफ से दरखास्त जो है वो जमानत की दायर की गई थी। इनके ऊपर एंटी करप्शन ने हाल ही में मुकदमा दर्ज किया है कि शेखुपुरा में इन्होंने ज़मीनों पर जो है वो कब्जा किया था। उस पर इन्होंने अदालत से रुजू किया, जिस पर अदालत ने इनकी अबूरी जमानत जो है वो 22 जनवरी तक मंजूर कर दिया और एंटी करप्शन को हुक्म दिया है कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए, तफ्तीश मुकम्मल की जाए और इसका रिकॉर्ड जो है वो 22 तारीख को अदालत में पेश किया जाए। आज सैफुल मलूक अदालत में पेश हुए और इन्होंने अदालत में दरखास्त देते हुए इनके वकील ने मौका अख्तियार किया कि सियासी चपकरश की बिना के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया, हमने कोई कब्जे जो है वो नहीं किए और आए रोज जो है वो कोई ना कोई मुकदमा जो है वो हमारे ऊपर जो है बनाया जा रहा है। ताहम अदालत ने 22 जनवरी तक कार्रवाई मुलतवी करते हुए एंटी करप्शन को हुक्म दिया कि सैफुल मलूक को गिरफ्तार ना किया जाए। जी ठीक है शाहीन, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं। 1 फरवरी से प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल खोलने का फैसला कर लिया गया। कोरोना सूरत हाल से ये फैसला मशरूत है। NCOC ने तमाम अथॉरिटीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि 1 फरवरी से प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल खोलने का फैसला कोरोना सूरत हाल से मशरूत कर दिया गया है। NCOC ने तमाम अथॉरिटीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत कर रखी है। आया 1 फरवरी से तालीमी इदारे खोले जाएंगे या नहीं, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में कोरोना केसेस की क्या सूरत हाल होगी। हम इस पर तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे जो कि 1 फरवरी से उन्हें खोला जाना है और इसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल शामिल हैं और उसको कोरोना रिपोर्ट के साथ जो है वो मशरूत कर दिया गया है। और कोरोना रिपोर्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर NCOC ने कहा है कि फौरी तौर पर जो है तमाम स्कूलों की रिपोर्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर भिजवाई जाए और इसमें पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स दोनों शामिल होंगे और अथॉरिटीज़ को हदायत जारी की है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर NCOC को रिपोर्ट भिजवाएं और ये रिपोर्ट जो है रोज़ाना की बुनियाद पर शाम 4 बजे से कबल जो है वो महकमे को भिजवानी होगी। और इन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर जो है जो कि कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट और स्कूलों में जो SOPs के हवाले से जो अमल दरामद स्कूल कर रहे हैं और कितने स्कूल जो हैं वो क्लोज़ किए गए हैं SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से, वो रिपोर्ट्स भी जो है वो महकमे को भिजवानी होगी। और इसके बाद जो NCOC का इजलास होगा 1 फरवरी से कबल, उसमें ये फैसला किया जाएगा कि आया स्कूल खोले जाने हैं या नहीं खोले जाने। अगर कोरोना की रिपोर्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं तो स्कूलों को खोलना जो है वो मुश्किल होगा। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास पहले ही कह चुके हैं कि असातिज़ा की जो सेहत है वो अवलिन तरजीह होगी, असातिज़ा और बच्चों की सेहत तरजीह होगी। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। 69 दुकानें, स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया सरबमोहर कर दिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 64,000 रुपए के जुर्माने किए गए। AC मॉडल टाउन ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा ने 10 रेस्टोरेंट और कैफेज को सील किया। AC डायमंड अदनान रशीद ने 10 दुकानों और स्टोर सरबमोहर कर दिए। AC शालीमार मंसूर काजी ने 16 दुकानों और स्टोर्स को सील करवाया।
कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 29,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। AC कैंट जुहा शाकिर ने 12 दुकानों, स्टोर्स और 2 रेस्टोरेंट को सील किया। ओवर चार्जिंग पर 15,000 और कोरोना SOPs पर अमल न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना किया गया। AC सिटी फैजान अहमद ने 17 दुकानों, स्टोर्स और 2 रेस्टोरेंट को सील कराया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। एक जानिब जहां कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगी, तो दूसरी जानिब शहर की मार्केट्स और बाजारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, मार्केट और बाजारों में कोरोना फैलाव का खतरा मंडलाने लगा है, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने चुप साध रखी है। जिला इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है, तो दूसरी जानिब जिला इंतजामिया कार्रवाई से गुरेजा नजर आ रही है। बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताएगा जिला इंतजामिया क्यों हरकत में नहीं आ रही? जी बिल्कुल, एक जानब कोरोना की दूसरी लहर जहां खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है, तो वहीं शहर की मार्केटों और बाज़ारों में ताजरान और सार्फिन की अक्सरियत कोरोना SOPs को यकसर तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर भी ताजरों की अक्सरियत, जो ताजर यहाँ पे आकर दुकानें खोल रहे हैं या इसके अलावा जो यहाँ पे आने वाले गाहक हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है और इस पर जिला इंतजामिया और पुलिस ने चुप साथ रखी है। इस वक्त ताजरान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। हाँ साहब, बताइएगा, कोरोना SOPs की देख रहे हैं बाजार के अंदर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अक्सर ये जो है तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो अमल दरामद नहीं कर रहे। क्या आप लोग भी इसके लिए कोई काम नहीं कर रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तो पहले दिन से काम कर रहे हैं जी। हम तो सैनिटाइज़र और ये अपना मास्क हर वक्त बांटते रहते हैं यहाँ पर हम उनको कह सकते हैं, दुकानदारों को कह सकते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मास्क पहने और करें। हम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, हम अमल दरामद नहीं करवा सकते। अमल दरामद करवा सकती है गवर्नमेंट के अंदर पुलिस आ जाती है और जो इनका अमला है, दूसरा अमला वो आता है गवर्नमेंट, जिला इंतजामिया का अमला आ सकता है, तो उनको ठीक है। आप हमें आगाह कर रहे थे। सराफा बाजारों में सोना 500 रुपए फी तोला महंगा हो चुका है। 24 कैरात फी तोला सोना 1,13,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 22 कैरात फी तोला सोना 1,03,583 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 21 कैरात फी तोला सोना 98,875 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सराफा बाजारों में सोना 500 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 1,13,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 1,03,583 रुपए में फरोख्त होने लगा। 21 कैरात फी तोला सोना 98,875 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सराफा बाजारों में सोना 500 रुपए फी तोला महंगा हुआ। ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। वार्डन्स की कारकर्दगी के साथ सजाओं के लिए पॉइंट सिस्टम बन गया है। जी हाँ, पॉइंट सिस्टम बना दिया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी को जांचने के लिए ये पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है और वार्डन्स की कारकर्दगी के साथ सजाओं के लिए पॉइंट सिस्टम बना दिया गया है। कारकर्दगी का तयन इस पॉइंट सिस्टम के तहत ही किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए पॉइंट सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया है। वार्डन्स की कारकर्दगी के साथ सजाओं के लिए पॉइंट सिस्टम बना दिया गया। आपको बताते चलें कि पॉइंट सिस्टम पर कारकर्दगी को जांचने के लिए हर माह इनामात भी दिए जाएंगे। शहरियों की मदद, फर्ज शनासी, जिम्मेदारी, टर्न आउट पर पॉइंट्स भी मिलेंगे। आपको बता रहे हैं, नारवा सलूक, गैर हाजिरी, फ़राइज़ में अदम दिलचस्पी पर पॉइंट्स कम होंगे। अच्छी शोहरत, फर्ज शनासी, बेहतर टर्न आउट पर 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि फ़राइज़ पर, जिम्मेदारी पर 5 और ऑल कैंडिडेट पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे। शहरियों की मदद करने, गुमशुदा अशिया की वापसी पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अब पॉइंट्स दिए जाएंगे। ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए पॉइंट सिस्टम है जो कि मुतारिफ करवाया गया है। वार्डन्स की कारकर्दगी के साथ सजाओं के लिए पॉइंट सिस्टम बन चुका है। जी हाँ, पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया और बताया जा रहा है कि इसी पॉइंट सिस्टम की बेसिस पर ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। फराज में जिम्मेदारी पर 5 और ओवरऑल कंडक्ट पर 5 नंबर दिए जाएंगे। शहरियों की मदद करने और गुमशुदा अफरा की वापसी पर 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। दौरान ड्यूटी कानून शिकन अनासर की सरकोबी पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे।
करने। बराह रास्त लिए चलते हैं, एहतसाब अदालत के बाहर मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। चैरिटीज दी, उसके अंदर से इन्हीं के एजेंट्स जिनको इमरान साहब ने अपॉइंट किया वो उसमें से कमीशन खाते रहे। मतलब सेहत और तालीम, अवाम ने आपको पैसा दिया, बाहर बैठे लोगों ने जो मजदूरी करते हैं, मुल्क से दूर रहते हैं, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आपको पैसे दिए, जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किए, वो आपके नाम के ऊपर आपके साइंस के साथ वो एजेंट्स जो थे वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 2 कंपनियां, जो कि इनको इतना खौफे खुदा नहीं है, कहते हैं एजेंट्स ने की, वो 2 कंपनियां रजिस्टर्ड है वहां, इमरान साहब के दस्तखतों से रजिस्टर्ड है वहां। तो फॉरेन फंडिंग में वो आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पार्टी के नाम एहतसाब अदालत के बाहर मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हजरत सैयदा बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज आज बादस नमाज ज़ोहर रस्म गुस्ल और चादर पोशी से किया जाएगा। हजरत सैयदा बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, जो कि आज बाद ज़ोहर रस्म गुस्ल और चादर पोशी से बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। 3 रोज़ा तकरीबात हैं जिसका आगाज़ आज से होगा। इसमें सैयद सईदुल हसन और दीगर भी शरीक होंगे। तकरीबात के दौरान महफिल नात और महफिल समा का भी इनेकाद किया जाएगा, जबकि जुमेरात के रोज़ कदीमी झंडे का जुलूस भी निकाला जाएगा। आपको बताते चलें इस हवाले से कि हज़रत सैयदा बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात हैं जिसका आगाज़ आज से किया जाएगा। आज बाद ज़ोहर रस्म गुस्ल और चादर पोशी से इसका आगाज़ किया जाएगा। जी हाँ, हज़रत बीबी पाक दामन अलैहिस्सलाम के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात हैं और तकरीबात का आगाज़ रस्म चादर पोशी से बादस नमाज ज़ोहर किया जाएगा। तकरीब में वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन शाह और दीगर शरीक होंगे। तकरीबात के दौरान महफिल नात और महफिल समा का भी इनेकाद किया जाएगा। जुमेरात के रोज़ कदीमी झंडे का जुलूस निकाला जाएगा, जबकि आपको बताते चलें कि जुमे को बादस नमाज इशा दुआ के साथ तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी। 3 रोज़ा उर्स है जिसका आज बाकायदा आगाज नमाज ज़ोहर के बाद किया जाएगा। मज़ीद अपडेट्स देंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा बताएगा उर्स का आगाज होने जा रहा है, किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, हज़रत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के सालाना रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ आज रस्म गुस्ल और चादर पोशी से होगा, जिसके बाद महकमा औक़ाफ़ और मज़हबी अमूर पंजाब की जानिब से दीगर इंतजाम जो हैं उनको हतमी शक्ल दी गई। आज DG मज़हबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की जानिब से दरबार बीबी पाक दामन का दौरा किया गया है। न सिर्फ तामीराती काम बल्कि उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में क्या इंतजाम किए गए हैं इसका जायज़ा लिया। हमारे साथ इस वक्त DG मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा 3 रोज़ा तकरीबात आज शुरू हो रही हैं, महकमा औक़ाफ़ ने क्या इंतजाम कर रखे हैं? चूँकि तामीराती काम भी चल रहा है तो जगह पहले ही कम थी, अब ज़्यादा कम हो गई है, इस पर क्या ज़ायरीन को किस तरह सहूलियात दी जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ 3 रोज़ा उर्स तकरीबात के इस नुक्ता आगाज़ पर आने वाले ज़ायरीन को खुशामदीद कहता हूँ। ज़ाहिर है आने वाले ज़ायरीन की जो सहूलत है उसका ख्याल रखना महकमे की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इसी वजह से ये 3 रोज़ के लिए जो यहाँ जारी तामीराती काम है उसको वक्ती तौर पर मौकूफ़ किया गया है। ज़ाहिर है ये बरसग़ीर का एक बहुत कदीम शराइन है और यहाँ सदियों से ज़ायरीन के आने का एक अपना मामूल है, और ये उर्स शरीफ की जो 3 रोज़ा तकरीबात हैं इसकी भी जो रिवायत है उसी के मुताबिक आज यहाँ गुस्ल होगा, फिर चादर पोशी, महफिल समा है, मिलाद शरीफ की महफिल हैं, और उसके साथ महकमे ने ज़ायरीन के लिए लंगर का ख़ुसूसी एहतमाम किया है। सिक्योरिटी का ख़ास इंतज़ाम है। हमारी औक़ाफ़ एडमिनिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं वो पूरी तरह मुस्तैद है, और यहाँ जो अक़ीदतें और आदतें हैं लोगों की वो बिल्कुल बिछी हुई हैं, और मैं देख रहा हूँ कि लोगों पर एक अपनी ही कैफियत है, इसलिए कि ये बहुत जलील क़दर हस्तियाँ हैं जिनके ये मिज़ार हैं। तो मैं आपकी वसातत से आने वाले ज़ायरीन को ये भी दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ जो भी काम हो रहा है वो उन्हीं की सहूलत के लिए हो रहा है। और आप जानते हैं कि जब भी कहीं कोई इस तरह का तामीराती काम होता है तो इब्तदाई तौर पर कुछ थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। वो दिक्कत जो है वो आने वाले दौर में बड़ी सहूलत का एक पेश ख़ैमा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि तकरीबात जो हैं वो रवायती तुज़्को एहतशाम से होंगी, उसी शुको से होंगी। ज़ायरीन जो हैं वो उसी यकसुई के साथ
यहाँ हाज़िरी देंगे और अपनी मन्नतें, मुरादें, मुराजात जो वो इस मिज़ार के साथ लोगों की वाबस्ता है वो उसी अंदाज़ में आकर यहाँ पेश करेंगे। अभी हमने भी औक़ाफ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, मैनेजर साहब हैं, हमने जो साहिब मिज़ार हस्ती हैं उनकी बारगाह में चादर पेश की है और 2 बजे गुस्ल होगा और गुस्ल के बाद फिर चादर पोशी और फिर इस तरह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। दरअसल आज जो दुनिया के अंदर एक इफ्तराक, इंतशार और दूरी और बोझ है और लोग दुखों और गमों से बड़े पजमुर्दा हैं, तो उसका इलाज वो इन खानकाहों में है कि दुनिया के अंदर ये ख़ित्ता इस एतबार से बहुत मोतबर है कि यहाँ लोगों की ज़हनी और नफ्सियाती जो ट्रीटमेंट है और उनको आसूदगी और सहूलत वहाँ पहुँचाने के लिए ये वो मराकज़ हैं जहाँ लोग आते हैं, अपने दुख और गम लेकर आते हैं। जो साहिबाने मिज़ार हस्तियाँ हैं उनकी खिदमत में अपनी मुनाजात पेश करते हैं और फिर यहाँ से जाते हुए वो अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का और तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो ये जो दरगाहें हैं सदियों से हैं और इंशाअल्लाह सदियों तक आबाद रहेंगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे DG मज़हब अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी। जिस तरह उन्होंने इंतजामात पर भी बात की है कि लंगर का वसी इंतज़ाम होगा, तामीराती काम हो रहा है, जगह कम है लेकिन ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत पेश की जाएगी। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। एक दाखिली रास्ता मुख्तस किया गया है जहाँ वॉक थ्रू गेट है। आने वाले ज़ायरीन और जो ख़वातीन हैं उनकी जामा तलाशी के बाद हयात दरबार में जाने की इजाज़त दी जाएगी ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या रूनमा ना हो। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है एहतसाब अदालत से, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत में गवाह बिलाल का बयान कलमबंद किया गया। अदालत ने केस की समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुझे अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई, शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। आपकी दरख्वास्त मेरे पास है, इस पर फैसला करना है। अदालत की जानिब से ये जवाब दिया गया। मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बनाया गया है ये गलत है। शहबाज शरीफ ने अदालत में ये कहा, ये लाख कोशिश कर लें मुझ पर करप्शन साबित नहीं कर सकते। जबकि इस पर जज ने कहा कि आपको कुछ कहने की जरूरत, आपके वकील मौजूद हैं, आपके वकील सब कुछ सामने ले आएंगे। अदालत की जानिब से कहा गया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे खिलाफ बरतानिया में खबर छपवाई गई, बरतानवी हुकूमत ने भी खबर को झूठा करार दे दिया। मेरे मंसूबों में करप्शन की बजाय बचत नजर आएगी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया और एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत में गवाह बिलाल का बयान कलमबंद किया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त, DG नैब ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। रिपोर्ट का ये मतन है, अदालत ने चौधरी बरादरान की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। 2 रुकनी बेंच ने चौधरी बरादरान की दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच की सरबराही जस्टिस सदाकत अली खान ने की। DG नैब शहजाद सलीम रिपोर्ट समेत अदालत पेश हुए। चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से बताया गया, जबकि चौधरी बरादरान की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए। इस हवाले से आपको बताते चले, चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त है। DG नैब ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी है। अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। DG नैब की जानिब से चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई है। रिपोर्ट का ये मतन था। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल एक रोज़ा दौरे पर नैब लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन नैब की ज़ेरे तहकीकात मुकदमात में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग लेंगे। ब्रीफिंग के बाद चेयरमैन नैब चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब भी करेंगे। 3 हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतासरीन में 76 करोड़ रुपए की रकम भी तकसीम की जाएगी। आपको बताते चलें कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल एक रोज़ा दौरे पर नैब लाहौर पहुंच गए हैं। चेयरमैन नैब ज़ेरे तहकीकात मुकदमात में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग लेंगे। ब्रीफिंग के बाद चेयरमैन नैब चेक तकसीम करने की तकरीब से भी खिताब करेंगे। कि पंजाब और विफाक का अफसरान की तरक्की के बाद का जायजा। ग्रेड 21 में तरक्की पाने वाले अफसरान को पंजाब में रखने या ना रखने पर राय तलब कर ली गई। विफाक के पंजाब से राय तलब करने पर वर्किंग शुरू कर दी गई है। कौन कौन से सेक्रेटरी पंजाब में रहेंगे, जल्द फैसला हो जाएगा। सेक्रेटरी सर्विसेज साइमा सईद, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद रजा सरवर को तरक्की मिली, जबकि सेक्रेटरी फूड शहरियार सुल्तान, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब जफर को भी तरक्की दी गई। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को ग्रेड 21 में तरक्की मिली। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने सेक्रेटरीज को तरक्की के लिए क्लियर कर दिया है। मजीद अपडेट्स लेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा SNJD हुकूमत पंजाब और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वफाकी हुकूमत ने मशावरत शुरू कर दिया है, आपस में राब्ता किया है कि जो ग्रेड 21 में जिन अफसरान की तरक्की हुई है, जिनमें सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद रजा सरवर,
सेक्रेटरी सर्विसेज साइमा सईद, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, सेक्रेटरी फूड शहरियार सुल्तान, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल जो है, इनको ग्रेड 21 में तरक्की मिली है। इनमें से कौन कौन से अफसरान पंजाब में रखे जाएंगे, कौन कौन से वापस इस्लामाबाद बजाए जाएंगे, इस हवाले से वफाक ने पंजाब से राय मांग लिया है और इस पर महकमा एसएनजी ने वर्किंग शुरू कर दिया है और जल्द ही फैसला हो जाएगा कि किन की रिक्वेजिशन जो है हुकूमत पंजाब किन की खिदमत पंजाब में जारी रखती है और किन को वापस भेजती है। इस हवाले से जल्द फैसला हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पंजाब से इस हवाले से रब्ता किया और पंजाब को कहा कि अपनी राय से आगाह करे। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एफबीआर टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ इन एक्शन है। एफबीआर ने सेल्स टैक्स की अदम अदायगी पर निशात चूनिया पावर लिमिटेड के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। एफबीआर टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन में है। एफबीआर ने कार्रवाई की है सेल्स टैक्स की अदम अदायगी पर निशात चूनिया पावर लिमिटेड के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताइएगा, निशात चूनिया पावर लिमिटेड के जिम्मे कितना सेल्स टैक्स वाजिबुल अदा है? एफबीआर ने सेल्स टैक्स की अदम अदायगी पे निशात चूनिया लिमिटेड के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं और इस हवाले से एफबीआर ज़राए का कहना है कि निशात चूनिया के जिम्मे साल 2014 से साल 2017 तक के सेल्स टैक्स की मद में मजमूई तौर पे 10 करोड़ 64 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे, जो कि नोटिस भेजने के बावजूद अदा नहीं किए गए थे। उसके बाद निशात चूनिया पावर लिमिटेड की मैनेजमेंट की जानिब से एपलेट ट्रिब्यूनल में एफबीआर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जबकि एपलेट ट्रिब्यूनल ने डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू डॉक्टर तनवीर हुसैन भट्टी के दलाइल पे निशात चूनिया पावर लिमिटेड के खिलाफ फैसला दिया, जिसपे चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट आरटीओ आमना हसन की हदायत पे कमिश्नर खालिक फारूक मियाँ की सरबराही में निशात चूनिया पावर लिमिटेड के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि निशात चूनिया के बैंक अकाउंट से ताहाल एफबीआर को रिकवरी नहीं हो सकी है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि निशात चूनिया के तमाम बैंक अकाउंट्स जो है मुकम्मल तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। और पुलिस बैंड से कमाई करने का फैसला कर लिया गया। पुलिस बैंड को वेलफेयर प्रोजेक्ट के तौर पर असर नौ मुरतब करके अलहदा कैडर करार देने का फैसला किया गया है। हर जिला हर यूनिट में बैंड लाजमी मौजूद होगा, जो सरकारी मसरूफियात के अलावा प्राइवेट तौर पर मौसर तौर पर बुकिंग की जा सकेगी। बैंड कैडर में नई भर्तियां और सामान की खरीदारी भी की जाएगी। आपको बताते चलें कि पुलिस बैंड से कमाई करने का फैसला किया गया है। पुलिस बैंड को वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए असर नो मुरतब करके अलहदा कैडर करार देने का फैसला किया गया है। मजीद अपडेट्स लेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। बिल्कुल, आए रोज़ ये खबरें सामने आती हैं कि पंजाब पुलिस के बैंड में काम करने वाले मुलाजमीन को कभी वज़ीर आला की सिक्योरिटी पर तैनात कर दिया गया है या किसी अहम ओहदे पर तैनाती दे दी गई है, जिस पर पंजाब पुलिस की तमाम अदारों में और हर जगह पे जगहसाई होती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया था कि पुलिस में बैंड का अलहदा कैडर बनाया जाए और बैंड से मौसर तरीके से काम कर लेकर इसको वेलफेयर प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाए। हर ज़िले में पुलिस बैंड का होना लाजमी करार दिया जाए और इसमें जो भर्तियाँ होंगी नई, उनमें जो ऐसे अफराद को भर्ती किया जाए जो माहिर हों बैंड बाजा बजाने में। इसी हवाले से नया स्टैंडिंग आर्डर भी मंजूर कर लिया गया है, जिसमें 711 लाहौर समेत पंजाब भर में भर्तियां भी की जाएंगी और अगर कोई मुलाजमीन इसमें बैंड में आने के ख्वाह होंगे तो वो भी उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए उनको पुलिस बैंड कैडर में मुंतकिल किया जाएगा। अगर किसी ज़िले में नया सामान चाहिए होगा तो उसकी भी तमाम अजला को आज मरासला जारी कर दिया जाएगा कि अपनी अपनी डिमांड भिजवाई जाए। तो इसमें सरकारी मसरूफियात के बाद जितने भी प्राइवेट फंक्शन की बुकिंग तमाम को बुक किया जाएगा, प्राइवेट फंक्शन को भी बुक किया जाएगा। अली, बहुत शुक्रिया। गैर मुल्की बैंकों ने हुकूमत पंजाब को दिए गए कर्जों की सूद के साथ वापसी के लिए इस साल की किस्त इरसाल कर दी है। पंजाब हुकूमत को इस साल सूद के साथ 31 अरब रुपए का कर्ज वापस करना होगा। अली रामी से तफसीलात जानते हैं। अली, बताइएगा इस हवाले से। कुछ साबिक़ दौर हुकूमत में जो कर्ज हुकूमत पंजाब ने लिए अब वो वापस करने का वक्त आ चुका है और इसके लिए मुख्तलिफ जो गैर मुल्की बैंक हैं उनकी तरफ से हुकूमत पंजाब को कहा गया कि वो इस साल
24 अरब रुपए की किस्त जो एक फाइनेंशियल रूल्स के मुताबिक है वो उनको वापस करेंगे। अब इसमें महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से जो प्लान बनाया गया, अब उसमें 24 अरब रुपए का कर्ज वापस करना, लेकिन उसके साथ अजाफी तौर पर 7 अरब रुपए का सूद जो है वो भी हुकूमत पंजाब को देना होगा। अब इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनको 13 अरब रुपए की किस्त हुकूमत पंजाब ने इस साल देनी है, और उसके साथ ही IDA बैंक है, उसको 8 अरब रुपए की किस्त देना है, और IBRD है, उसको 4 अरब रुपए से ज़ायद की किस्त हुकूमत पंजाब ने अदा करनी है। और उसके साथ ही फ्रांस भी शामिल है, और जो दीगर बैंक है IFAD, उनको भी पैसे जो है वो वापस करने हैं उनकी किस्त की मद के लिए। लेकिन इसमें अहम बात यह कि जो कर्ज की वापसी में तख़ीर हुई उसमें 7 अरब रुपए के सूद का वो इजाफा भी हुआ, जो एक अजाफी बोझ है। तो इससे पहले भी पिछले माली साल में देखा जाए तो हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए का कर्ज वापस करना था, लेकिन उस पर 2 अरब रुपए का। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे। वेलकम बैक। गैस आती नहीं बिल आ जाते हैं। गैस की बंदिश की वजह से मुस्लिम टाउन लाहौर की खवातीन परेशान हैं। कहती हैं सारा दिन गैस के इंतजार में गुजर जाता है। गैस आती नहीं बिल आ जाते हैं। गैस की बंदिश की वजह से मुस्लिम टाउन लाहौर की खवातीन परेशान हैं। तफसीलात जानते हैं, फारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फारान बताइएगा, अहले इलाकों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से क्या कहते हैं? इस वक्त मैं मुस्लिम टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। गैस आती नहीं, बिल आ जाते हैं। मेरे साथ खवातीन खाना मौजूद है। मुश्किलात किस किस्म की, हम कोशिश करेंगे तो बातचीत करें। कब गैस आती है, कोई टाइम है या सारा दिन इंतज़ार करते रहते हैं? सारा दिन इंतज़ार करते रहते हैं। बहुत मुश्किलात पैदा होती है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कोई भी नहीं, गैस आता नहीं है, करे क्या हम? तो सिलेंडर वगैरह पे काम करना पड़ता है जो बाज़ार से मंगवा के? हाँ जी, सिलेंडर बाहर से बढ़वाते हैं, इतना महंगा बढ़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, अखराजात बढ़ जाते हैं। मेरे साथ और भी मौजूद हैं। अम्मा जी, आप बताइएगा कि फिर तो झगड़ा भी हो जाता होगा, तंगी भी होती होगी? बड़ी तंगी है, गैस आउंदी नहीं। बच्चे जड़े स्कूल जान तो बैठे रहंदे, सारे दिन भुक्के बैठे रहंदे। गैस बड़ी आंदी नहीं, रोटी नहीं पक सकती। असी दुआ लियावींदा सिलेंडर। जी बिल्कुल, खवातीन खाना है जो कहते हैं गैस आती नहीं है। ये चूल्हे भी रखे हुए हैं, और इस वक्त ये मेरा कैमरामैन दिखा भी देगा कि गैस ना होने की वजह से ये बंद है, जबकि सिलेंडर के ऊपर इस वक्त चाय पकाई जा रही है। और खवातीन खाना का कहना है कि जब गैस ही नहीं आएगी, वक्त पर खाना तैयार नहीं होगा और उनका काम ख़त्म नहीं होगा। सारा दिन वो मुंतज़िर रहती है कि गैस कब आए, जबकि जो सिलेंडर के ऊपर खाना पकाना पड़ता है उसकी वजह से अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रोटी जो गैस सिलेंडर है उसके। ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज़ के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। स्टेडियम में रंगो रोगन और मुरम्मत का काम तेज़ी से जारी है। जी हाँ, स्टेडियम में काम तेज़ी से जारी है। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज़ के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। अपडेट्स देंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, बताइएगा। हम कदाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और 14 बरस के बाद कदाफ़ी स्टेडियम में जनूबी अफ्रीकन टीम की मेज़बानी की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में कदाफ़ी स्टेडियम में खासतौर पर जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम हैं उन्हें मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। सिक्योरिटी के लिए एक नया कमरा यहाँ तमीर किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्टेडियम का जो पैटर्न इनक्लोयर है उसमें जो मुरम्मत का काम है वो भी तेज़ी से जारी। इसके साथ साथ स्टेडियम की सफाई और सुथराई का काम भी तेज़ी से जारी किया जा रहा है, रंग रोगन किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो CCTV कैमरे हैं उनकी तनसीब का काम भी तेज़ी से जारी है। इसके साथ साथ अगर स्टेडियम के ग्राउंड के हवाले से बात की जाए तो ग्राउंड खासी अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि काफी अच्छे से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहें City 42।